नमस्कार साथियों, मैं सुष्मित ज्योतिन्द्र स्वागत करता हूं आपका मेवा डिजिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशंस के बारे में। एडवर्बियल और क्लॉज ऑफ कंडीशंस को सीखने से पहले ये सीखते हैं कि क्लॉज क्या होता है। हिंदी में कहें तो हिंदी में नाम होता है उपवाक्य। A clause is a part of a sentence that tells us condition under which something happens। एक क्लॉज एक सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो हमें दर्शाता है कि कोई घटना जिसके तहत घटित होती है। अगर हम बात करें क्लॉज की, तो क्लॉज दो तरह के होते हैं कंडीशनल में। फर्स्ट, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सेकंड, प्रिंसिपल क्लॉज। You can say main clause। कंडीशनल सेंटेंस में कोई भी कंडीशनल सेंटेंस होता है वो दो क्लॉज से मिलकर बना होता है, जिसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं और प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी कंडीशनल सेंटेंस की। कि कोई भी कंडीशनल सेंटेंस होता है वो दो क्लॉज से मिलकर बना होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज प्लस प्रिंसिपल क्लॉज। इसका स्ट्रक्चर है ये। अब जरूरी नहीं है कि इसका स्ट्रक्चर यही रहेगा, स्ट्रक्चर रिवर्स भी हो सकता है। यानी एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया, और एक स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल क्लॉज स्टार्टिंग में भी हो सकता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज लास्ट में भी हो सकता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज की स्टार्टिंग यूजुअली इफ से होती है। किससे होती है? इफ से। और सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा हमें कोई भी टर्म या कंडीशन बताता है, और जो मेन क्लॉज है ये हमें एक्सप्लेन करता है पॉसिबल आउटकम्स। यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो कंडीशनल क्लॉज होते हैं उसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज तो आपको नियम बताएगा या शर्त बताएगा जिसके तहत कोई घटना घटित होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। इस सेंटेंस में ये जो क्लॉज स्टार्ट हो रहा है स्टार्टिंग में, इफ यू वर्क हार्ड, दैट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। और इसका जो पॉसिबल आउटकम है वो है यू विल पास।
जो कि हमारा मेन क्लॉज है। यानी पास होने के लिए जो सबसे पहली शर्त है वो क्या है कि आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा, तब जाके आपको पॉसिबल आउटकम मिलेगा कि आप उसमें पास हो सकते हैं। ये तो हमारे हैं क्लॉजेज। इसके बाद में हम चलते हैं इन कंडीशनल क्लॉजेज से कितनी तरह की कंडीशंस हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन से हम तीन तरह की कंडीशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन होती है हमारी ओपन कंडीशन। इसे आप प्रोबेबल कंडीशन भी बोल सकते हो। सेकंड कंडीशन होती है हमारी इमेजिनरी कंडीशन। इम्प्रॉबेबल कंडीशन भी होती है। और इसी को हाइपोथेटिकल कंडीशन भी कहा जाता है। थर्ड एंड द लास्ट वन, इम्पॉसिबल कंडीशन। ये तीन तरह की कंडीशंस एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन में एक्सप्रेस की जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे ओपन कंडीशन या प्रोबेबल कंडीशन की। ओपन कंडीशन, ओपन कंडीशन में क्या एक्सप्रेस किया जाता है? ओपन कंडीशन में जनरल ट्रुथ यानी जो सामान्य सत्य होते हैं। सेकंड, कोई भी साइंटिफिक फैक्ट है। और थर्ड, फ्यूचर पॉसिबिलिटी। इन तीन चीजों को एक्सप्रेस किया जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा? इफ जो आपका क्लॉज होगा यानी जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा उसमें आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना होगा, और जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज होगा उसमें विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि इफ ही आई विल कम। इस तरह से एग्जाम में आपको सेंटेंस दिया हुआ होता है कि आपको कंडीशन को रिकॉग्नाइज करना है और उसके बाद में फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया इफ ही ब्लैंक, वर्ब दी हुई आपको कॉल मी, आई विल कम। देखो फ्यूचर पॉसिबिलिटी बता रहा है कि अगर वो मुझे कॉल करता है तो मैं आऊंगा। तो यहाँ पे हम इफ वाला क्लॉज है हमारा जो कि सबऑर्डिनेट है, तो फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या फिल करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्योंकि ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? कॉल्स।
सभी को पता है हमें कि प्रेजेंट सिंपल में यदि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब के साथ में हम क्या पुट करते हैं, एस और ईएस। फिर उसके बाद में बात आती है साइंटिफिक फैक्ट और जनरल ट्रुथ की। इसमें एक थोड़ा सा एक्सेप्शन में ये मिल जाता है कि साइंटिफिक फैक्ट है या फिर जनरल ट्रुथ है, उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा आपका उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। यानी इफ वाला जो क्लॉज होगा उसमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस ही आप यूज करोगे, और जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा उसमें भी आप क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, इफ वी, आपको वर्ब दिए हीट वाटर इट बॉइल्स, तो यहां पे इफ वी हीट वाटर होगा। क्यों? क्योंकि जो जनरल ट्रूथ होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, दे आर ऑलवेज ट्रू। वो हमेशा क्या होते हैं, सत्य साबित होते हैं। अगर हम बात करें इस सेंटेंस की कि इफ वी हीट वाटर इट बॉइल्स, के अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो वो उबलता है, सत्य बात है। अगर हम कहते हैं इफ वी हीट बटर इट मेल्ट्स, कि यदि हम बटर को हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो वो पिघलता है। या फिर कोई भी जनरल ट्रूथ की बात करें कि इफ पीपल ईट टू मच शुगर दे गेट कैविटीज, तो दोनों जो क्लॉज है उसमें दोनों में आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस देखने को मिलेगा वर्ब में। ओके, नेक्स्ट, हाइपोथेटिकल कंडीशन। हाइपोथेटिकल कंडीशन, इसमें हमें इस तरह की शर्त दी जाती है जिसे वर्तमान में पूरा नहीं किया जा सकता। यानी कहें कॉन्ट्रेरी टू नॉन फैक्ट्स, यानी ज्ञात तथ्यों के विपरीत कोई बात बताई जाती है। कोई कहता है कि यदि मुझे उसका पता होता, यानी यदि मैं किसी उसका पता जानता तो मैं तुम्हें बता देता। यानी ना तो मुझे उसका पता है और ना ही मैं तुम्हें बता सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई न्यू हिज एड्रेस आई वुड टेल यू, कि यदि मुझे उसका पता होता तो मैं तुम्हें बताता। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर में इफ जो क्लॉज है यानी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें पास्ट सिंपल टेंस, दैट मीन्स सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और जो प्रिंसिपल क्लॉज उसमें वुड शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक और एग्जांपल देखते हैं, इफ आई बर्ड आई वुड फ्लाई, कि यदि मैं एक पक्षी होता तो मैं उड़ता।
अब वर्तमान में ऐसी शर्त दे दी गई है जिसको पूरा ही नहीं किया जा सकता है, यानी ना तो वो पक्षी है और ना वो उड़ सकता है। तो यहाँ पे बी की फॉर्म क्या हो जाएगी, क्योंकि पास सिंपल में देनी है तो बी फॉर्म क्या होगी इसकी, वर, कि इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, कि यदि मैं एक पक्षी होता तो मैं उड़ता। थर्ड कंडीशन की हम बात करते हैं। इम्पॉसिबल कंडीशन। इम्पॉसिबल कंडीशन में हमें भूतकाल की शर्त बताई जाती है जिसे पूरा ही नहीं किया गया था। Past condition that was unfulfilled. अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें पास्ट परफेक्ट प्लस जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसमें would have या should have plus third form of the verb. For example, if she verb दिया आपको run fast she would have caught the train, कि यदि वह तेज दौड़ी होती तो वह ट्रेन पकड़ लेती या उसने ट्रेन पकड़ ली होती। लेकिन पास्ट में ही इसने क्या किया, इस कंडीशन को फुलफिल ही नहीं किया, यानी ये जो कंडीशन रही है उसकी अनफुलफिल्ड रही, कि यदि इस कंडीशन को वो फुलफिल करती तो उसका जो पॉसिबल ये आउटकम था ये कंप्लीट हो जाता, लेकिन ये पास्ट में ही कंप्लीट नहीं हुआ। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, यानी कैसे, इफ शी हैड रन फास्ट शी वुड हैव कॉट द ट्रेन। अब कई बार क्या होता है एग्जाम में इस तरह का सेंटेंस आता है कि आपको इफ वाला क्लॉज जो है वो बिना इफ के दिया जाता है, यानी कई बार क्या होता है एग्जाम में सेंटेंसेस इफ वाला जो क्लॉज है वो इफ के बिना स्टार्ट हो जाता है, तो इसकी कंडीशन ये रहती है कि इफ को रिमूव करके हैड जो है वो सब्जेक्ट के पहले यूज किया जाता है, यानी हैड शी, यहां पर है फास्ट, वर्ब आगे रन, she would have caught the train। यहां पे जब सब्जेक्ट से पहले हैड का यूज किया जाता है तो ये भी इफ का ही वर्क करता है। तो ये थे आज के हमारे एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन और उनकी 3 कंडीशन, जो कि थी ओपन कंडीशन, हाइपोथेटिक कंडीशन, या फिर हम कहें इमेजिनरी कंडीशन, और इम्पॉसिबल या अनफुलफिल्ड कंडीशन। आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।